आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जिसे हम अपनी संस्कृति, घने जंगलों और अनूठे शिल्पों के लिए जानते हैं, अब एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। अब तक बस्तर को लैंडलॉक्ड यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ इलाका माना जाता था, जहां से समुद्र तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि NH 130 CD इस भूगोल को बदलने जा रहा है। सोचिए, जगदलपुर से विशाखापट्टनम का जो सफर 9 घंटे में तय होता था, वो अब सिर्फ 4 घंटे में सिमट जाएगा। आज इंडिया टाउन न्यूज पर हम इस 16,491 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे यह सड़क बस्तर के स्थानीय उत्पादों को सीधा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों तक पहुंचाने वाली है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वर्तमान में अगर जगदलपुर से विशाखापट्टनम जाना हो तो ओडिशा के कोरापुट और जयपुर के उस खतरनाक और थकाऊ घाटों से गुजरना पड़ता है। ट्रक ड्राइवरों के लिए यह रास्ता किसी पूरे सपने जैसा है। डीजल की भारी खपत और गाड़ियों का मेंटेनेंस, लेकिन ये नया 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ओडिशा का नबरंगपुर दासपुर इंटरचेंज। जगदलपुर से मात्र 50 से 60 किलोमीटर की दूर यह इंटरचेंज बस्तर के ट्रैफिक को सीधा इस सुपरफास्ट कॉरिडोर में एंट्री दिलाएगा। इसका मतलब है कि कम समय, कम लागत और सीधा समुद्र से जुड़ा। इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा सड़क को नहीं बल्कि बस्तर के पसीने को होगा। जी हाँ, बस्तर की अरेबिका कॉफी, जैविक इमली और विश्व प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प अब सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेंगे। कम लॉजिस्टिक लागत का मतलब यह है कि बस्तर का किसान और शिल्पकार अपने उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर बेच पाएगा। चाहे वो औषधि गुण वाले मशरूम हो, महुआ के उत्पाद, विशाखापट्टनम पोर्ट अब उनके लिए गेटवे टू वर्ल्ड बन जाएगा। यह कॉरिडोर बस्तर के आकांक्षी जिलों के लिए समृद्धि का नया रास्ता है। यह सिर्फ कंक्रीट का बिछाया गया जाल नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और पर्यावरण के तालमेल की एक मिसाल है। कांकेर जिले के मंझनीगढ़ पहाड़ी यानी कि केशकाल को चीरकर 2.79 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल बनाई जा रही है। यह छत्तीसगढ़ की अपनी तरह की पहली टनल होगी। क्योंकि यह रास्ता उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से गुजरता है, इसलिए वन्य जीवों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। मंकी कैनोपी और एनिमल अंडरपास जैसे फीचर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास की रफ्तार में बस्तर की जैव विविधता पीछे न छूटे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के विकास का नया द्वार कहा है। उनका विजन साफ है, बस्तर को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव का मानना है कि यह कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर में हजारों नए रोजगार पैदा करेगा। यदि आंकड़ों की बात करें तो 464 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत के व्यापारिक परिदृश्य को बदलने की ताकत रखता है। खनिज संपदा से भरपूर इस क्षेत्र के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट तक तेजी से पहुंचना निर्यात में एक बड़ा उछाल लाएगा। अंत में यह कॉरिडोर सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, यह बस्तर के उस हर युवा के सपने की उड़ान है जो अपनी कला, अपनी उपज को दुनिया के नक्शे पर देखना चाहता है। जब दूरियां कम होती है तो अवसर बढ़ जाते हैं। इंडिया टाउन न्यूज इस प्रोजेक्ट की हर बारीकी पर नजर बनाए रखे हुए है। क्या आपको लगता है कि इस कॉरिडोर के आने से बस्तर में पर्यटन और उद्योग की नई लहर आएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।